आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे का पेशावराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ। जरीदे यूनिपात का सिपह सलार को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। मजमून में लिखा, नवंबर 2022 में कमान संभालने के बाद से पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए कोशा है। उनको ऐसे लीडर के तौर पर याद किया जाएगा जिनका अव्वलीन अज़्म मुल्क की सलामती और खुशहाली है। जनरल आसिम मुनीर की क़यादत, फौजी पस मंजर, इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें उजागर, दहशतगर्दी बारे मौक़िफ़, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, गैर मुल्की जारहियत के जवाब देने की सलाहियत और समाजी और इक़्तिसादी इक़दामात की तारीफ। लिखा, उनकी क़यादत में शिद्दत पसंद ग्रुपों के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन हुए जिसमें 398 दहशतगर्दों का खात्मा किया गया। जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दों को रियासत के रिट के सामने सर तस्लीम खम करना होगा। दिफाई माहिरीन का कहना है कि मज़मून का एक लफ्ज़ हकीकत पर मबनी है, इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं की गई। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी अडियाला जेल से जमानत पर रिहा। साबिक खातून अव्वल रिहाई के बाद बनी गाला पहुंची, फिर पेशावर चली गईं। वज़ीर आला हाउस में क़याम। शौकत खानम हॉस्पिटल से आज तिब्बी मुआयना कराएंगी। साबिक खातून अव्वल 9 माह तक पाबंद सलासर रहीं। उनकी रिहाई अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की। जमानती मचल के जमा और रूपकार जारी होने पर आज रिहाई अमल में आई। बुशरा बीबी को 31 जनवरी 2024 को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सज़ा हुई थी। बनी गाला को सब जेल करार दिया गया। साबिक खातून अव्वल की दरख्वास्त पर उन्हें अडियाला जेल मुंतकिल किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में दोबारा गिरफ्तार किया गया था। उधर अपोजिशन लीडर की बुशरा बीबी से मुलाकात, तबीयत बारे दरियाफ्त किया। बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं है। बानी पीटीआई पर दबाव के लिए उन्हें जेल में रखा गया। अगर डील करना होती तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में ना रहती। कानून के मुताबिक बानी भी जल्द रिहा होंगे। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, बुशरा बीबी ने तमाम अज़ियतें बर्दाश्त की और बानी पीटीआई के नजरिए के साथ खड़ी रही। दलेरी के साथ हर मुश्किल का मुकाबला किया। उनका तोशाखाना से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। हम बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। एक सवाल के जवाब में कहा, बुशरा बीबी किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगी। अदालती हुक्म के बाद बानी पीटीआई की वकला से मुलाकात। पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन और फैसल चौधरी शामिल। अदालत ने बानी पीटीआई के वकला को मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी के मेडिकल चेकअप के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी मेडिकल बोर्ड में शामिल करने की हिदायत। बानी पीटीआई ने ज़ाती मुआलिजीन से चेकअप की दरख्वास्त दायर की थी। उधर मुलाकात के बाद फैसल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई से गैर इंसानी सलूक किया गया। उन्हें बाहर की कुछ खबर नहीं थी। 26वीं तरमीम मंजूर होने का भी नहीं पता था। बानी ने आइनी तरमीम को आइन पर हमला और आवाम पर जुल्म करार दिया। शुएब शाहीन बानी की जल्द रिहाई के लिए पुरुम्मीद। कहा, बानी पीटीआई ने 26वीं आइनी तरमीम पर अफसोस का इजहार किया। तहरीक इंसाफ में एक ग्रुप चाहता है कि बानी चेयरमैन जेल में रहें, उनकी जल्द रिहाई ना हो। बानी की जेल में रहने का फायदा इसी ग्रुप को होगा। सेनेटर फैसल वावडा का जीएनएन के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस में इंकशाफ। कहते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक का फैसला हो चुका है। एक ग्रुप बेगम साहिबा का होगा, दूसरा ग्रुप बहनों का होगा। शाह महमूद कुरैशी किस तरफ होंगे ये वक्त बताएगा। सब कोशिश कर रहे हैं बानी पीटीआई को करदा और नाकरदा गुनाहों में फंसाएं। मुलाकातों पर पाबंदी की स्ट्रेटजी भी बानी पीटीआई के अपने लोगों ने दी। जिनसे ये बात करना चाहते हैं वो ना ही डील और ना ही ढील देने को तैयार हैं। बानी पीटीआई को मशवरा दूंगा, 2 कदम पीछे हटें। बात करना चाहते हैं तो रवैया भी उसी तरह का अपनाएं। एक सवाल के जवाब में कहा, हुकूमत को परेशानी किसी से नहीं अपने आप से है। एक्टिंग और दिखावा ना करें, हुकूमत करें।
आईनी तरमीम जैसा बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। जो इख्तियारात आईनी अदालत के लिए चाहते थे वो आईनी बेंच को मिल गए। बेंच को मालूम नहीं था जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। काले सांप के नाम पर पूरे अमल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। आईनी तरमीम इस्टेब्लिशमेंट नहीं, मिसाक जमहूरियत और वालिदा के कहने पर की। मौलाना और अपोजिशन के बगैर भी हमारे नंबर्स पूरे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को इंटरव्यू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं अगर सियासी इंतकाम ख़त्म करना है तो बानी PTI को आगे बढ़ना होगा। 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला हुआ। हुकूमत जिम्मेदारों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना चाहती थी। लोगों ने काले सांप के तस्वुर को मिलिट्री कोर्ट से जोड़ दिया। पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार्स का चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के एजाज में अलविदाई इशाया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट समेत सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की शिरकत। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद शरीक न हुए। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के एजाज में आज जोहराना दिया गया। एहतमाम नामजद चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के अमले की जानिब से किया गया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इससे कबल अलविदाई इशाया लेने से इनकार कर दिया था। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा आज आखिरी रोज भी चैम्बर वर्क करेंगे। अदालती रोस्टर जारी, आखिरी रोज किसी भी बेंच में शामिल नहीं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जुमेरात को 10 मुकदमात की समाअत की, 4 मुकदमात के फैसले और 6 को मुलतवी किया। जस्टिस मंसूर अली शाह का खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार। चीफ जस्टिस काजी फैज़ को ख़त लिख दिया। कहा लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी मुआफ़ नहीं करती। पहले भी लिखा था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नया ख़त 23 अक्टूबर को लिखा। ख़त में सर थॉमस मौर्य का कॉल भी नकल। चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ख़त लिखा गया। रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच से मुतालिक पॉलिसी दे दी। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा ऑफिस को हिदायत की है जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की जरूरत हो वहाँ साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। आईनी बेंचेस को मुकदमात की मुंतकिली का सिलसिला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में ज़मीनी तनाज़े से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी। ये मुकदमा तो अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने गुज़िश्ता रोज भी मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल किए थे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में पोलियो की मौजूदगी लम्हा फिक्रिया है। मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मोजी वायरस को मुल्की सरहदों से हमेशा के लिए निकाल फेंकेंगे। जल्द पाकिस्तान वायरस से मुकम्मल तौर पर पाक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तदाद पोलियो के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा पोलियो ऐसी बीमारी है जिसने लाखों बच्चों को मुतासर किया। पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए आलमी बरादरी के साथ खड़ा है। बिल गेट्स ने पाकिस्तान के लिए वसाइल मुहैया करने का अज़म दोहराया। सऊदी अरब ने भी इस्तदाद पोलियो के लिए खतीर रकम दी। पोलियो मुहिम में कौमी हीरोज़ ने जानों का नजराना भी पेश किया। वज़ीर आज़म ने तकरीब में बच्चों को कतरे पिलाकर इस्तदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। पोलियो वर्कर्स में अवार्ड्स भी तकसीम किए। रावलपिंडी टेस्ट में मुल्तान टेस्ट का एक्शन रिप्ले। कौमी बॉलर्स ने इंग्लिश बैटर्स को एक बार फिर स्पिन के जाल में उलझा दिया। मेहमान टीम के बल्लेबाजों को घूमती गेंदों ने चकरा दिया। पहली इनिंग्स में 267 रन बनाकर ढेर तमाम बल्लेबाजों को स्पिनर्स ने आउट किया। विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ का लाठी चार्ज 89 रन बनाकर आउट हुए। एटकिंसन और जेमी स्मिथ की 7वीं विकेट पर 105 रन की शराकत। बेंजट के 52 रन, लॉलीपॉप, जो रूट और हैरी ब्रोक डबल फिगर्स में दाखिल ना हो सके। पाकिस्तान ने पहले दिन के खेल के अख्ताम पर 3 विकेटों के नुकसान पर 72 रन बना लिए। टॉप ऑर्डर एक बार फिर नाकाम। अब्दुल्ला शफीक 14, साइम अयूब 19 और कामरान गुलाम सिर्फ 3 रन बना सके।
शान मसूद और सऊद शकील 16-16 रन के साथ आज दोबारा खेल का आगाज करेंगे। मुल्तान के बाद रावलपिंडी में भी साजिद खान के चर्चे। राइट आर्म स्पिनर ने 6 इंग्लिश खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। ऑली पॉप, जॉय रूट, हैरी ब्रोक और बेन स्टोक्स का शिकार किया। नुमान अली ने भी मेहमान बल्लेबाजों की एक न चलने दी। 3 खिलाड़ियों की किलियां उड़ाई। बेन डकेट, जैक क्रॉली और गैस एक्निशन को चलता किया। जाहिद महमूद के हिस्से में भी 1 विकेट आई। पाकिस्तान की सरजमीन पर पहली बार 2 स्पिनर्स ने अटैक ओवर्स कराए। टेस्ट की तारीख में यह चौथा मौका है जब पहले दोनों ओवर्स किसी स्पिनर्स ने करवाए। इससे कबल 1964 में इंडिया और इंग्लैंड, 2018 में बांग्लादेश और श्रीलंका, 2019 में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान टेस्ट मैचेस के पहले 2 ओवर्स स्पिनर्स ने करवाए। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के साबिक एमपीए अख्तर हुसैन लांगू गिरफ्तार। वफाकी पुलिस ने इस्तादी दहशतगर्दी के मुकदमे में पकड़ा। थाना सेक्रेटरीट पुलिस ने अख्तर मेंगल समेत दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अख्तर लांगू बीएनपी के सेक्रेटरी खजाना भी हैं। तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन और तमाम इशारे मुस्बत हैं। वज़ीर ख़जाना का गुज़श्ता माली साल के दौरान मईशत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। मोहम्मद औरंगज़ेब की सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और JP मॉर्गन के सरमायाकार फोरम में शिरकत। खुद मुख्तार दौलत फंड और खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना ने टैक्स, तवानाई, निजकारी और हुकूमती हजम में कमी से मुतालिक अहम इस्लाहात पर रोशनी डाली। सूबाई हुकूमतों के टैक्स टू GDP तनासुब बढ़ाने की अहमियत पर भी जोर दिया। टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाने का मिशन। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट को रोजाना अपडेट करने का प्लान। FBR ने इनकम टैक्स कवायद 2002 में तरमीम कर दी। तरमीम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 237 के तहत की गई। FBR के मुताबिक टैक्स साल 2024 का गोशवारा मुकर्रर मुद्दत में जमा कराने वाले टैक्स दहिंदगान को फौरी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। मुकर्रर तारीख के बाद गोशवारे जमा कराने पर सरचार्ज अदा करना होगा। महंगाई के सताए आवाम के लिए थोड़ा सा रिलीफ। हुकूमत ने बिजली की कीमत में 86 पैसे फी यूनिट कमी कर दी। नेपरा ने कमी की मंजूरी अगस्त के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी। रिलीफ सार्फिन को अक्टूबर के बिल्स में दिया जाएगा। CPPA ने 57 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। पंजाब का चौथा शहर शेखुपुरा भी सेफ सिटीज में शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। आइंदा हफ्ते मजीद 4 शहर सेफ सिटी बन जाएंगे। मार्च तक तमाम 18 बड़े शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल करने की हिदायत। अरकानी असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला की पुलिस और इंतजामी अफसरों को आवाम के लिए दरवाजे खुले रखने की हिदायत। उधर खवातीन को मुआशी तौर पर बाइख्तियार और हुनरमंद बनाने के लिए मनसूबे के पहले दस्ते की तरबियत मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का गारमेंट सिटी का दौरा। मलबूसात की तैयारी की तरबियत पाने वाली खवातीन से मुलाकात। तरबियत की तकमील पर मुबारकबाद दी। वज़ाइफ की शक्ल में माली मदद और सर्टिफिकेट के साथ नौकरी का लेटर भी दिया। और कराची टेक्सपो में सजा फैशन शो। मॉडल्स के नित नए मलबूसात पे रैंप जलवे। फैशन शो में बदलते मौसमों के पहनावे भी पेश किए। तुर्का ने पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्रीज की तकरीब की सलाहियतों को खूब सराहा।